नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे। बुद्ध के अनुसार बच्चों की शिक्षा में सफलता पाने के आसान तरीके। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे न केवल अच्छे विद्यार्थी बने, बल्कि जीवन में सफलता भी प्राप्त करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा बच्चों की पढ़ाई और विकास में किस तरह मदद कर सकती है? बुद्ध के सिद्धांत केवल आध्यात्मिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वे बच्चों के मानसिक और शैक्षिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हम बुद्ध की कुछ खास शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम अपने बच्चों के जीवन में लागू करके उनकी शिक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बुद्ध की शिक्षा बच्चों की सफलता के लिए किस तरह काम आ सकती है। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है ध्यान और एकाग्रता। ध्यान और एकाग्रता न केवल बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह उनकी पढ़ाई और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का एक बहुत गहरा अर्थ है। बुद्ध कहते थे, जो ध्यान से जीता है वह जीवन में सफल है। यदि हम बच्चों को ध्यान की आदत डालने में मदद करते हैं, तो इससे उनका मन शांत होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी पढ़ाई में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम बच्चों को ध्यान और एकाग्रता के महत्व के बारे में कैसे समझा सकते हैं और इसे उनके जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान और एकाग्रता का मतलब समझते हैं। ध्यानों का मतलब है किसी एक वस्तु, विचार या गतिविधि पर पूरी तरह से मन लगाना, और एकाग्रता का मतलब है उस ध्यान को बनाए रखना बिना किसी विघ्न या विचलन के। बच्चों के लिए ध्यान और एकाग्रता दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब वे किसी कार्य में पूरी तरह से एकाग्र होते हैं तो वे उस काम को बेहतर तरीके से और जल्दी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है और उसका मन इधर उधर भटक रहा होता है, तो वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जब बच्चा अपने ध्यान को पूरी तरह से पढ़ाई पर लगाता है, तो उसे समझने में आसानी होती है और वह ज्यादा जल्दी सीखता है। अब यह समझते हैं कि बच्चों के लिए ध्यान और एकाग्रता क्यों जरूरी है। आजकल के बच्चों के पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मोबाइल फोन, टीवी, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया आदि। इन चीजों के बीच बच्चों का ध्यान आसानी से भटक सकता है। ध्यान और एकाग्रता की आदत बच्चों में एक तरह से मानसिक अनुशासन लाती है, जिससे वे पढ़ाई के दौरान अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगा पाते हैं। बच्चों में ध्यान की कमी से पढ़ाई में रुचि घट सकती है और परिणाम स्वरूप उनके शैक्षिक परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, यदि बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्र होता है, तो वह न केवल अच्छे अंक प्राप्त करेगा, बल्कि उसका मानसिक विकास भी होगा। बुद्ध की शिक्षा हमें बताती है कि ध्यान हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। एकाग्रता बच्चों को सकारात्मक सोच और निर्णय क्षमता में भी सुधार करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि हम बच्चों को ध्यान और एकाग्रता की कला कैसे सिखा सकते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसे हम धीरे धीरे बच्चों की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। उत्तम ध्यान की साधारण शुरुआत। बच्चों को ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए पहले छोटे छोटे समयों से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में बच्चों ने बच्चों को केवल 5 मिनट का ध्यान करने के लिए कहें। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है। आप बच्चों से कह सकते हैं, अपने कमरे में शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो बस अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करो। 2. ध्यान को खेल की तरह पेश करें। बच्चों के लिए ध्यान को और भी रोमांचक बनाने के लिए आप इसे एक खेल के रूप में पेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक खेल का आयोजन करें जिसमें बच्चों को अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों की गति को महसूस करना हो, या फिर किसी विशेष ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना हो। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास बच्चों के लिए मजेदार बन सकता है। 3. सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। बच्चों को ध्यान करते समय केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम उन्हें उस सकारात्मक सोच पर भी ध्यान देने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को यह कहें, अब तुम अपने मन में एक अच्छा विचार लाओ, कुछ ऐसा जो तुम्हें खुश करे। यह मानसिक स्थिति उन्हें सकारात्मक और शांत बनाए रखेगी। 4. शारीरिक गतिविधियों के बाद ध्यान। बच्चों के लिए ध्यान की शुरुआत से पहले कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने से फायदा होता है। जैसे कि बच्चों को पहले थोड़ा योग, प्राणायाम या खेलने के लिए कहें, ताकि उनके शरीर से सारी ऊर्जा बाहर निकल जाए और वे मानसिक रूप से शांत हो सकें। शारीरिक गतिविधि से बच्चे मन और शरीर दोनों से शांति महसूस करेंगे, जो ध्यान में मदद करता है। 5वें, समय निर्धारित करें।
बच्चों के लिए एक निर्धारित समय तय करें जब वे हर दिन ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। यह आदत उन्हें समय के साथ सिखाएगी कि कुछ समय केवल खुद के लिए होता है और इसमें उन्हें कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। एक स्थिर दिनचर्या बच्चों को अपने मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान में सुधार करने में मदद करती है। जब बच्चों को ध्यान और एकाग्रता की आदत हो जाती है तो इसका असर उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर बहुत सकारात्मक होता है। ध्यान और एकाग्रता से बच्चों में कुछ मुख्य बदलाव आते हैं। 1. बेहतर सीखने लायक की क्षमता। बच्चों का ध्यान केंद्रित होने से उन्हें पढ़ाई में मजा आता है और वे जल्दी सीख पाते हैं। इससे उनकी याददाश्त और जानकारी की समझ भी बढ़ती है। 2. समय प्रबंधन में सुधार। जब बच्चों का ध्यान स्थिर होता है तो वे अधिक प्रभावी तरीके से अपना समय प्रबंधित करते हैं। वे किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तो उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं। 3. कम तनाव और चिंता। ध्यान से बच्चों में तनाव और चिंता कम होती है क्योंकि वे हर चीज पर शांतिपूर्वक ध्यान देते हैं। इससे उनकी मानसिक शांति बनी रहती है और वे पढ़ाई के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ध्यान और एकाग्रता बच्चों के शैक्षिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को इन दोनों गुणों से जोड़ने के लिए आपको थोड़ा समय और प्रयास लगाना होगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत शानदार होंगे। अगर हम बच्चों को ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास की आदत डालते हैं तो वे न केवल अच्छे विद्यार्थी बनेंगे बल्कि जीवन में मानसिक शांति और संतुलन भी पाएंगे। यह उनकी सफलता की कुंजी होगी। बुद्ध ने हमें हमेशा जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात कही। बच्चों की शिक्षा में सफलता केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सही आहार और पर्याप्त नींद पर भी ध्यान देना चाहिए। संतुलित जीवन शैली बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों की शिक्षा में सफलता पाने के लिए संतुलित जीवन शैली को अपनाना आवश्यक है। इसमें शारीरिक गतिविधियों, सही आहार और अच्छी नींद का विशेष स्थान है। 1. खेल और शारीरिक गतिविधि। बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच गहरे संबंध को समझाया। बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां जैसे खेल, योग और दौड़ना उनकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाती हैं। खेलों से बच्चों में टीम वर्क, आत्मविश्वास और धैर्य का विकास होता है, जो उन्हें शिक्षा में सफलता पाने में मदद करता है। शारीरिक गतिविधियां न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं बल्कि यह बच्चों को मानसिक रूप से भी ऊर्जावान बनाती है। दूसरा, सही आहार। बुद्ध ने हमेशा संतुलित आहार के महत्व को समझाया। बच्चों के लिए सही आहार उनकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और समग्र विकास के लिए जरूरी है। बच्चों को ताजे फल, सब्जियां, अज्जियां, दालें और साबुत अनाज देना चाहिए। अधिक शर्करा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि ये मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सही पोषण बच्चों के दिमागी विकास को बढ़ावा देता है, जिससे वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह बच्चों को शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जैसा कि बुद्ध ने जीवन में मानसिक शांति की महत्वपूर्णता को बताया था। 3. अच्छी नींद। बुद्ध ने शारीरिक और मानसिक विश्राम को अत्यधिक महत्व दिया। एक अच्छी नींद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक पुनर्प्राप्ति के लिए जरूरी है। नींद से मस्तिष्क को आराम मिलता है, जिससे बच्चे अपने दिन भर की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति और स्वच्छता के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। बच्चों को रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि वे ताजगी और ऊर्जा से भरे रहें और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकें। बुद्ध ने हमेशा ज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। बच्चों को यदि छोटी उम्र से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उनकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। बुद्ध कहते थे, जो शिक्षा से मुक्त हो जाता है वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि ज्ञान एक सतत यात्रा है जो केवल किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चों को यह समझाना कि ज्ञान प्राप्त करने का कोई अंत नहीं है और हमेशा सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना उनकी सफलता की कुंजी है। बच्चों में यह जिज्ञासा और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिनसे उनकी मानसिकता और विकास दोनों में सुधार होगा। 1. सवाल पूछने की आदत डालें। बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। सवाल करने से न केवल उनका ज्ञान बढ़ता है, बल्कि वे गहरी सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चा किताब पढ़ रहा हो तो उनसे यह सवाल करें,
तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिला, या क्या तुम इस विषय पर और जानना चाहोगे? बच्चों को यह समझाएं कि सवाल पूछना सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसका कोई सही या गलत सवाल नहीं होता। जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसे जवाब देने के साथ साथ उस सवाल को और अधिक विस्तार से समझाने की कोशिश करें। इससे बच्चों की सोच और समझदारी में सुधार होगा। 2. आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास बच्चों के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। बच्चों को उनके विचारों और निर्णयों पर विश्वास करना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चों को यह महसूस होता है कि उनके विचारों की कदर की जाती है, तो उनका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। बच्चों को उनके छोटे छोटे कार्यों के लिए सराहें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी परियोजना में मेहनत करता है तो उसकी सराहना करें। शाम को बेदेरी थी, चाहे परिणाम छोटा ही क्यों ना हो। इससे बच्चा महसूस करेगा कि उसकी कोशिशों की कदर की जाती है। जब बच्चे असफल होते हैं तो उन्हें यह समझाएं कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है। यह उन्हें निराश होने के बजाय और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 3. ज्ञान का खोज। बच्चों को सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम तक ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में समाहित होती है। बच्चों को ज्ञान के अन्य स्रोतों से जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शैक्षिक वीडियो, संग्रहालय यात्रा या फिर किसी विषय में गहरी जानकारी पाने के लिए पुस्तकों का उपयोग करें। बच्चों को ऐसी फिल्में और कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें जो उनकी रुचियों के अनुरूप हों, जैसे विज्ञान, इतिहास या कला। बच्चों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करें, जैसे प्राकृतिक स्थलों की यात्रा, विज्ञान प्रयोग या कला कार्यशालाएं। ये गतिविधियां बच्चों की जिज्ञासा को और प्रोत्साहित करती हैं और उन्हें नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को कल्पना की किताबें, विज्ञान की किताबें और समाज शास्त्र पर आधारित किताबें पढ़ाने से उनकी सोच की दिशा और विविधता बढ़ेगी। ज्ञान की जिज्ञासा और आत्मविश्वास बच्चों की शिक्षा में सफलता की कुंजी हैं। बच्चों को यह सिखाना कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता और उन्हें उनके विचारों और प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए, उनके समग्र विकास में सहायक होता है। सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से बच्चे अपने अंदर की क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा में सत्यमेव जयते का महत्व है, जो यह दर्शाता है कि केवल सत्य और ईमानदारी ही अंततः विजय प्राप्त करती है। बच्चों को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। यह शिक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में मदद करती है, बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सफलता सुनिश्चित करती है। 8. ईमानदारी सिखाएं। बच्चों को यह समझाना बेहद महत्वपूर्ण है कि सफलता सिर्फ अच्छे नंबरों तक सीमित नहीं होती। असली सफलता ईमानदारी से की गई मेहनत में है। जब बच्चे सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें न केवल आत्मसम्मान मिलता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि बच्चा कोई परीक्षा दे रहा हो तो उसे यह समझाएं कि नकल करने के बजाय खुद से कठिनाइयों का सामना करना और उन्हें ईमानदारी से हल करना ज्यादा मूल्यवान है। बच्चों को यह सिखाएं कि हर प्रयास, चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि ईमानदारी से किया जाता है तो वही असली सफलता है। जब बच्चा गलती करता है तो उसे यह समझाएं कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना और सुधारना अधिक महत्वपूर्ण है। 2. सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि जीवन में सफलता केवल कठिन मेहनत और सकारात्मक सोच से मिलती है। जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि वे उसे एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक समस्या के रूप में। सकारात्मक सोच बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और यही सोच उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। यदि बच्चा किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो तो उसे यह समझाएं कि हर चुनौती एक अवसर है सीखने का और आत्म सुधार का। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी विषय में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसे यह समझाएं कि यह कठिनाई उससे उस विषय में और अधिक समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। बच्चों को यह सिखाएं कि जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। हर छोटे प्रयास की सराहना करें ताकि बच्चा यह समझे कि हर कदम सही दिशा में बढ़ने से उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। 3. मूल्य और नैतिकता का पालन। बच्चों को यह सिखाना कि जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझना जरूरी है, उनका चरित्र निर्माण करता है।
सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करके बच्चे जीवन में सही रास्ता चुनने की क्षमता प्राप्त करते हैं। बच्चों को अच्छे मूल्यों के साथ पालन पोषण करें, जैसे दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और हर परिस्थिति में न्याय का पालन करना। बच्चों को समाज में अच्छाई की अहमियत समझाएं और यह बताएं कि जब वे सही कार्य करते हैं तो न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि समाज भी बेहतर बनता है। उन्हें यह सिखाएं कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना ही असली सम्मान है, चाहे हालात कैसे भी हों। 4. जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण सिखाएं। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना और आत्मनियंत्रण सिखाना बहुत आवश्यक है। जब बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं तो उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। बच्चों को उनके कार्यों के परिणामों को समझने का अवसर दें ताकि वे समझ सकें कि जो निर्णय वे लेते हैं वह उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाएं ताकि वे अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकें और सही समय पर उन्हें पूरा करें। जब बच्चे कोई गलत कार्य करते हैं तो उन्हें समझाएं कि जिम्मेदारी का एहसास होने से वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अगले कदम पर सही रास्ते पर जा सकते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और सकारात्मक सोच की दिशा में बच्चों को प्रेरित करना उनका जीवन संवारने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। बच्चों को यह सिखाना कि सफलता केवल कठिन परिश्रम और नैतिक मूल्यों से ही आती है, उन्हें न केवल उनके शैक्षिक जीवन में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। जब बच्चों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है तो वे अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों का भी सामना आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण से करते हैं। बुद्ध ने हमेशा धैर्य और संघर्ष की अहमियत बताई है। उनके अनुसार सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन कठिनाइयों से जूझते हुए और धैर्य से काम करते हुए ही हम सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही असली सफलता है। हमारी जिंदगी में संघर्ष और धैर्य के महत्व को समझाने के लिए हमें बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वे जीवन की कठिनाइयों से घबराए नहीं बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। 1. धैर्य सिखाएं। बच्चों को यह समझाना कि सफलता का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन उसे पूरी लगन और धैर्य के साथ तय करना जरूरी है। यह एक बहुत अहम सीख है। धैर्य केवल तब नहीं चाहिए जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, बल्कि जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होते हैं तो भी धैर्य जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, यदि बच्चा पढ़ाई में किसी विषय में पीछे रह जाता है तो उसे समझाएं कि निरंतर मेहनत से वह उस विषय में बेहतर कर सकता है। उसे यह बताएं कि कई बार शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं होता, लेकिन नियमित प्रयास और धैर्य से वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। बच्चों को यह सिखाएं कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। यह बात उन्हें किसी भी दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी, चाहे वह अकादमिक हो, खेल या कोई अन्य गतिविधि। उन्हें यह भी समझाएं कि असफलता एक समय सीमा नहीं है, बल्कि एक कदम है जो सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि हर छोटी कोशिश उन्हें अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। 2. कठिनाइयों से न डरने की प्रेरणा दें। बच्चों को यह सिखाना कि मुश्किलों का सामना करना और उनसे उबरना ही उन्हें असली ताकत देता है। यह महत्वपूर्ण है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करना हमें केवल आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं। जब बच्चा किसी परीक्षा या चुनौती का सामना कर रहा हो तो उसे यह समझाएं कि असफलता से घबराने की बजाय उससे कुछ नया सीखना चाहिए। बच्चों को यह बताएं कि असफलता असली नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बच्चों को यह बताएं कि कठिनाई से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और सामना करना ही सही रास्ता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी विषय में असफल हो जाता है तो उसे यह समझाएं कि वह फिर से प्रयास कर सकता है और यह उसे आगे बेहतर परिणाम देने में मदद करेगा। जब बच्चा किसी चुनौती का सामना करता है तो उसे यह समझाएं कि यह एक अवसर है, न कि समस्या। कठिनाइयां हमारी मानसिक क्षमता और धैर्य को मजबूत बनाती हैं, जिससे हम जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चों को यह प्रेरणा दें कि जो लोग संघर्षों का सामना करते हैं वे ही सबसे मजबूत होते हैं। उन्हें यह बताएं कि संघर्षों से गुजरने के बाद आने वाली सफलता ही सबसे मीठी होती है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें। जब बच्चे कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो उनके भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बेहद आवश्यक है। यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि उन्हें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना भी सिखाता है।
बच्चों को यह सिखाएं कि कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उन्हें यह बताएं कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी मुश्किल समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा हो, तो उसे यह समझाएं कि यह स्थिति स्थायी नहीं है और वह जल्द ही इसे पार कर लेगा। बच्चों को यह समझाना कि अस्थायी कठिनाई को सहन करना उन्हें भविष्य में और मजबूत बनाएगा, उनकी मानसिकता को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों को यह सिखाएं कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी खेल या शैक्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है, तो उसे यह बताएं कि यह असफलता उसे बेहतर बनाने का अवसर है और उसे अगले प्रयास में सफल होने का रास्ता दिखाएगी। धैर्य और संघर्ष से सफलता की प्राप्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन पाठ है। बच्चों को यह सिखाना कि सफलता आसान नहीं होती, बल्कि यह मुश्किलों से जूझते हुए मिलती है, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करता है। जब बच्चे किसी भी संघर्ष का सामना करते हैं, तो यदि उन्हें धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संघर्ष करने का तरीका सिखाया जाए, तो वे हर चुनौती को अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखेंगे। इस प्रकार बच्चों का मानसिक विकास और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं और वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के कुछ शिक्षाएं, जिन्हें हम बच्चों की शिक्षा में सफलता पाने के लिए लागू कर सकते हैं। ध्यान, संतुलन, ज्ञान की जिज्ञासा, सही मार्ग पर चलना और धैर्य रखने से हम बच्चों को न सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं और बल्कि उन्हें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा भी दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह के और वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद।